अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में हम डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के बारे में भी बात करेंगे। अब सबसे पहले हमको याद रखना है दैट द डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 245 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 246 सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी दे कैन मेक लॉज ऑन द एंट्रीज मेंशन्ड इन द सेंट्रल लिस्ट, एंड यहाँ पे 97 एंट्रीज होती हैं। ओके, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है they can make laws on the entries mentioned in the state list, and state list में 66 एंट्रीज होती है हमारी, एंड जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है इसमें 47 एंट्रीज होती हैं, एंड यहाँ पे बोथ द सेंटर एज वेल एज द स्टेट कैन मेक द लॉज। फॉर एग्जाम्पल हमारी बीएनएसएस हो गई, बीएनएस हो गई, पहले सीआरपीसी और आईबीसी होती थी। यहाँ पे बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज। अब ये लिस्ट हमको 7 शेड्यूल में गिवन है, तो वी विल हैव टू रीड आर्टिकल 246 विद 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आर्टिकल 245 में डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस है, यहाँ पे गिवन है दैट द सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज ओनली अपॉन देयर ओन सब्जेक्ट्स, they cannot make encroachment upon each other's lists। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर लॉज बना सकती है, एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर लॉज बना सकती है। वो सेंट्रल लिस्ट में जो एंट्रीज गिवन है इनके ऊपर एंक्रोचमेंट नहीं कर सकती। ओके, बट यहीं पे हमारे सामने डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस भी आता है। यहां पे बोला गया दैट इफ देयर आर इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट्स, अगर आपने गुड फेथ में इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट्स करी है देन दिस कैन बी अलाउड एंड दिस विल नॉट मेक द लॉ इनवैलिड। अब इसके ऊपर हम कुछ केस लॉस पढ़ेंगे जिससे हमको डॉक्ट्राइन क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले केस आता है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमबीसी। अब इस केस में क्या हुआ था that the state of Bombay banned lotteries that were published in the newsletters. Lotteries published in the newsletters were banned by the state of Bombay. अब यहाँ पे एक न्यूज़पेपर होती है which was being published in Bangalore. एक न्यूज़पेपर बैंगलोर में पब्लिश होती है and it was circulated in Bombay. यानी इसकी पब्लिशिंग बैंगलोर में हो रही है लेकिन सर्कुलेशन जो है इस न्यूज़पेपर का वो बॉम्बे में होता था। अब in this particular case, this newspaper challenged this order of the state of Bombay. This newspaper challenged the order of the state of Bombay on the grounds of extraterritorial order. यानी जो यहाँ पे स्टेट ऑफ बॉम्बे की पावर्स थी उससे बाहर जाके इस ऑर्डर को पब्लिश किया गया है एंड इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए बोला गया था। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट हियर देयर इज इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट। Here there is incidental encroachment and this incidental encroachment will not make the law invalid. ये order good faith में किया गया था and अगर छोटा मोटा यहाँ पे टेक्निकल डिफेक्ट आ जाता है इसके वजह से हम लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे सामने केस आता है प्रफुल्ला कुमार वर्सेस बैंक ऑफ खुलना। अब इस केस में क्या हुआ था that the government of West Bengal had passed a law to regulate money lending. मनी लेंडिंग को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ पास किया गया था एंड यहाँ पे जो पेटिशनर थे उनकी आर्ग्यूमेंट थी दैट द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कैन नॉट मेक दिस लॉ बिकॉज द बैंकिंग सिस्टम इज इन यूनियन लिस्ट एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट मेक लॉज ऑन द एंट्रीज दैट आर मेंशन्ड इन द सेंट्रल लिस्ट। अब यहाँ पे भी डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को अप्लाई किया गया था एंड यहाँ पे कोर्ट ने बोला था दैट हियर देयर इज इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट एंड द मेन एम ऑफ दिस लॉ इज टू प्रिवेंट coercion and hence this law will be valid. इसके अलावा हमारे सामने केस आता है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FM बलसारा।
अब in this case, the state of Bombay had done complete prohibition on the sale of liquor, including export and import of liquor from Bombay. यानी अगर आपको बॉम्बे से लिकर की एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करनी थी, इसको भी प्रोहिबिट कर दिया गया था. अब यहाँ पे जो पेटिशनर थे उन्होंने एलिज किया था दैट द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज अंडर यूनियन लिस्ट एंड यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ये लॉ नहीं बना सकता. अब इन दिस केस एज वेल doctrine of pith and substance was applied and this law was held to be valid. तो ये कुछ केस लॉज हमको पता होने चाहिए ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ pith and substance.